हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब शूट कर लिया था आज उसका वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। मेरा फ़ोन टूट गया था जैसा कि मैंने अपडेट किया था, और फिर उसके बाद अभी तक वो फ़ोन तो ठीक होकर नहीं आया। फिर हम लोगों ने न्यू फ़ोन लिया। अभी हम लोग हैं उज्जैन में। हम लोगों ने महाकाल के दर्शन किए, तब तक भी फ़ोन मेरे पास नहीं था, और उसके बाद हम लोगों ने उज्जैन से ही न्यू फ़ोन लिया है। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जब हम लोग उज्जैन से निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उदयपुर। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं पशुपतिनाथ टेम्पल, और 2-3 जगह रुकते हुए हम लोग आगे जाएंगे उदयपुर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं उदयपुर। मतलब अभी हम लोग उज्जैन से निकले हैं। अभी हम लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सावलिया सेठ, फिर उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग उदयपुर। और मेरा फ़ोन, जैसा कि मैंने अपडेट किया था, मेरा फ़ोन टूट गया था। 15 से 20 दिन हो गए उस बात को। नहीं, हाँ, शायद 15 डेज़ हुए। और उसके 8 दिन पहले ही वीर ने उसके पापा का फ़ोन गिरा दिया था, तो वो टूट गया था। और उसके कुछ ही दिन में मेरा भी फ़ोन टूट गया। तो अल्टीमेटली हम दोनों के ही पास अभी फ़ोन की कोई फैसिलिटी नहीं थी। मतलब सिंपल से फ़ोन थे, लेकिन उनके कैमरेज अच्छे नहीं थे जिनसे मतलब हम लोग मैं वीडियो शूट करूँ या व्लॉग बनाऊँ। तो कल हम लोग जब उज्जैन गए, वहाँ पर हम लोग मंदिर गए थे। फिर वहाँ पर फील हुआ कि यार कुछ फ़ोटोज़ तो क्लिक करनी होती है, कुछ तो करना रहता है। हम लोगों ने सोचा था चलो ठीक है, कैमरा है, कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे, लेकिन नहीं चला। फिर उसके बाद हम लोग ने उज्जैन से ही कल नया फ़ोन लिया, और अभी अब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी हम लोग यहाँ रास्ते में एक होटल में रुके हुए हैं, मीनाक्षी होटल। और बस अभी यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें ऑर्डर की हम लोगों ने। मेनली वीर के लिए हम लोग चीज़ें देख रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर की है, क्रिस्पी कॉर्न है। हम लोगों के लिए हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की, वेज बिरयानी। और एक अपडेट मुझे ये देनी थी कि वीर को फ़िलहाल में मैंने ब्रेस्ट फीड 8 से 10 दिन हो गए हैं, मैंने उसे नहीं करवाया है। तो उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। मतलब वो कुछ चीज़ें नहीं खा रहा है। बहुत मतलब क्रैंकी था स्टार्टिंग में। अब वो थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि उसका ध्यान नहीं जा रहा है इस बात पे, लेकिन फिर भी वो दूसरी चीज़ें खाने में नाटक कर रहा है थोड़ा। और उसे वो फ्रूट्स पे भी सिर्फ बनाना खा रहा है या पोमेग्रेनेट खा रहा है, और ये दोनों ही चीज़ें ठंडी है। और उससे सर्दी भी बहुत है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पापा की तबीयत ख़राब थी, और उसके जस्ट बाद उसकी नैनी आई थी, तो उसकी तबीयत भी ख़राब थी और नैनी भी आई है। प्लस उसका मैंने ब्रेस्ट फीड भी छुड़वा दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक साथ उसके साथ हो गई है। तो ये कुछ टाइम ना उसके लिए बहुत टफ चल रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, उसे कहीं घुमा कर लेकर आते हैं। और वैसे भी मेरा मन था कि जब मैं ज्वाइन करूँगी उसके पहले एक आध बार हम लोग कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो बस इसीलिए अभी हम लोग निकले हुए हैं। तबीयत वीर की इतनी अच्छी नहीं है, फ़िलहाल वो ख़राब ही है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। और एक्चुअली क्या है ना, वो कुछ खा नहीं रहा है, तो उसे हम लोग ये सारी चीज़ें भी खिला रहे हैं ना बाहर की, तो वो मतलब मना ही कर रहा है खाने से। तो बस अभी यही चल रहा। घर से हम लोग उसके लिए बेसन की पपड़ी लेकर आए थे, शक्करपारे बनाए थे, मैंने चिप्स तली थी उसके लिए, जो परमल का नमकीन होता है वो बनाया, मखाने रोस्ट करके लाई हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं उसके लिए घर से लेकर आई हूँ। वो चीज़ें भी वो खा रहा है,
लेकिन ये पेट भरने के लिए तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ेगी ना, जिससे जो मतलब सॉलिड कुछ खाना पड़ेगा जिससे उसका पेट भरे। देखते हैं अभी यहाँ पर वो फ्राइज़ खाता है या नहीं, क्योंकि घर पर भी अभी हम लोग उसे 2-3 दिन से ना कुछ चीज़ें तल के खिला रहे थे, क्योंकि तली हुई चीज़ें सबको ही अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, तो ऐसे तो मैं उसे खिलाती नहीं थी। और अभी तक उससे मैंने जितना हेल्दी रखा था ना, जितना मैं उसे हेल्दी खिलाती थी, फ़िलहाल में सब एक तरफ हो गया है, क्योंकि फ़िलहाल में एक ही टारगेट है कि उसका पेट भरा हुआ रहे और उसका ध्यान ब्रेस्ट फीड पर ना जाए। तो बस अभी कुछ दिनों से इतना टास्क चल रहा है लाइफ में, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी एग्ज़ाम चल रही है, कैसे सब कुछ पास होगा। वीर को नैनी के साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो मेरे सामने होता है तो खेलता है, लेकिन जैसे अगर मैं हटी हूँ तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो अभी वो चीज़ें भी अच्छे से अभी हैंडल करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। हाँ, जब आंटी उसे लेकर नीचे जाते हैं तो उनके साथ वो अच्छे से खेल लेता है, लेकिन घर के अंदर उसे मैं चाहिए कंटिन्यू। हम लोगों ने घर में कैमरे भी लगवा लिए हैं, और जो जो हम लोगों को सेफ्टी के लिए वीर की करना था वो सब हम सब कुछ कर चुके हैं। जो हमें नैनी मिली है वो आंटी भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग अब देख ही रहे ना, उन्हें 10-12 दिन हो गए हैं, तो अच्छे हैं वो। लेकिन फ़िलहाल में वीर उतना एडजस्ट नहीं कर रहा है कि वो मुझे मतलब मैं उसे ना दिखूँ तभी वो आंटी के साथ खेले। तो अब बस यहाँ से वापस जाकर यही सब करना है। अभी 3-4 दिन हम लोग उदयपुर रुकने वाले हैं, वहाँ पर आसपास की चीज़ें देखेंगे, उसके बाद जाएंगे घर, और फिर शुरू होगा लास्ट वाला टाइम। मतलब अभी तक तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि अभी बहुत सारी चीज़ें वीर के साथ थी ना, ब्रेस्ट फीड छुड़ाया, तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं भी उसे घर में उसके साथ ही रह रही थी कि नहीं वो रो रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है। एकदम से उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई कि मुझे ऐसा लगा वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं उसे घर में अकेले नहीं छोड़ रही थी आंटी के साथ, लेकिन अब यहाँ से वापस जाने के बाद मुझे ये भी करना होगा कि उन्हें अकेले में टाइम देना पड़ेगा वीर के साथ 2-2, 3-3 घंटे का, ताकि मुझे देखने के लिए मिले कि वीर उनके साथ किस तरह से है, कंट्रोल में आ रहा है या नहीं। और बस अभी वीर वहाँ पर उसके पापा के साथ ये रहा वीर उसके पापा के साथ घूम रहा है। मैच चल रहा है ना, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो पापा देख रहे हैं वीर के। और बहुत देर से कंटिन्यू ड्राइव थी, और इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहाँ घर से निकल गया यार। मतलब इतनी गर्मी में, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गई, गाड़ी में चारों तरफ से बहुत तेज धूप है। चलो ठीक है, और आगे की मैं अपडेट आपको देती रहूँगी क्या क्या हो रहा है। हम लोगों ने कुछ फ्राइज़ ही वीर को खिलाए, और वो भी अच्छे से टिश्यू पेपर से पोंछ कर उसे खिलाया, क्योंकि बहुत ऑयल था उसमें और उस ऑयल का टेस्ट भी कुछ अलग ही आ रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा खिलाया, लेकिन फिर मुझे अंदर से फीलिंग आई कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी लग रहा था वो ऑयल, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वो भी छोड़ दिया। और जो भी बाकी चीज़ें भी जो दूसरी ऑर्डर की थी ना, वो भी फिर हम लोगों ने नहीं खाई। हम लोगों ने बिलिंग कराया और हम लोग फिर वहाँ से निकल गए थे। और फिर उसके बाद जो हमारे पास ड्राई स्नैकिंग के लिए था, बस हम लोगों ने वही किया, और वही करते हुए हम लोग उदयपुर गए थे। अभी यहाँ पर हम लोग रुके हैं सावलिया सेठ, और फिर यहाँ पर अंदर मोबाइल अलाउड था, जबकि सारी जगह जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर वैसे अब क्या है ना, अंदर से फीलिंग आती है कि मंदिर में शूट करना सही भी नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कोई रोक टोक हो जाएगी या कोई कुछ बोल देगा। और दूसरी चीज़ ये लगती है कि अब आदत हो गई है मंदिर में शूट नहीं करने की, बस भगवान जी के दर्शन करो और वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पर अलाउड था, तो थोड़ा सा मैंने शूट किया, जितना कर सकती थी उतना नहीं किया मैंने।
फिर इसी तरह घूमते हुए हम लोग शाम को पहुँचे। रात हो गई थी, ये 8 बजे का टाइम है। हम लोग उदयपुर पहुँचे और वहाँ जाते ही सबसे पहले हम लोगों को खाना खाना था। और मुझे ऐसा लगा कि यार होटल में जाते हैं तो हम लोग नॉर्मल जो खाना खाते हैं बस वही कुछ ऑर्डर कर देते, पनीर की सब्ज़ी, रोटी, दाल चावल। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज यहाँ पर थाली ट्राई करते हैं, क्योंकि लोकल फूड थाली में मिल जाता है। तो फिर हम लोग थाली खाने के लिए गए थे और बहुत ही यमी थाली थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। हर स्टेट का टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है और मेरा मन था कि मैं इस बार यहाँ का लोकल फूड ट्राई करूँगी कि जिस स्टेट में जा रही हूँ वहाँ का। तो हम लोगों ने आज तो ये थाली खाई और आगे के भी दिनों में आप व्लॉग्स देखोगे ना, आप लोगों को थाली ही दिखेगी। हम लोग 3 दिन यहाँ रुके थे और तीनों दिन मैंने थाली ही खाई है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अलग अलग जगह की थाली ही टेस्ट करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर थाली खाने का। और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा भी दिया है कि किस जगह पर हम लोग गए थे। अगर आप लोग राजस्थान से या जाने वाले हैं उदयपुर तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर जाना। और एक और जो एक होटल है उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जहाँ पर हम लोगों ने 3 दिन कंटिन्यू वहाँ पर खाया। बहुत ही टेस्टी खाना था वहाँ का। किसी ने हम लोगों को रेकमेंड किया था कि वहाँ की आप लोग थाली ज़रूर खाना अगर आप यहाँ आए हो तो। और वहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट किया तो मैंने आगे के भी 2 दिन फिर वहीं पर खाया था। फिर खाना खाकर हम लोग गए रिज़ॉर्ट और बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट था क्लब महिंद्रा का। और बस वहाँ का मैंने अभी आपको कुछ ग्लिम्स तो दिखाऊंगी आगे वीडियो में, लेकिन बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह थी। और वैसे ना हम लोगों ने ट्रैवल किया, लेकिन हम लोग क्या ना कंटिन्यू ट्रैवल ही करते रहे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हम लोग रिज़ॉर्ट में नहीं कर पाए, क्योंकि रिज़ॉर्ट में भी डेली बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो आपके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को इंगेज करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती है। आप पूरा दिन रिज़ॉर्ट में आराम से बिता सकते हैं। लेकिन बस यही है कि हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे ना राजस्थान। मैं पहली बार आई थी, तो बस इसीलिए हम लोग ज़्यादा तो स्टे नहीं कर पाए। लेकिन जगह बहुत अच्छी थी, वाइब बहुत अच्छी थी, एकदम पॉजिटिव वाली वाइब थी। वीर को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और वीर को तो क्या है ना, अगर उसे कुछ खिलाने वाले लोग मिल जाते हैं तो उसे मज़ा आ जाता है। और यहाँ पर ऐसा ही था, सब लोग उससे बहुत खिला रहे थे, बहुत ज़्यादा उससे लाड़ प्यार कर रहे थे। तो बस फिर वीर के भाव खाना चालू हो जाता है। जैसे ही कोई उसे लाड़ प्यार दिखाता है ना, तो फिर अब वो भागता है उनसे, खुद जाएगा, थोड़ा उनकी अटेंशन लेगा, उनकी तरफ देखेगा, हंसेगा, और जैसे ही वो खिलाने आएंगे फिर वो भग जाएगा। पता नहीं सारे बच्चे ऐसा करते हैं या नहीं, लेकिन वीर तो ऐसा बहुत करता है। और अब तो हम लोगों ने ये भी नोटिस कर लिया है कि वीर को जो मेल्स होते हैं वो उनके पास आराम से चला जाता है, लेकिन फीमेल्स के साथ वो नहीं खेलता है। उनके साथ दूर से ही कोई उसे अगर खिला रहा है तो हंस देगा, लेकिन अगर कोई उसे उसके पास में आता है ना तो फिर वो रोने लग जाता है। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने अभी कुछ दिनों में ही नोटिस की। इसके पहले तो ऐसा था कि वो सबके पास बराबर जाता था। लेकिन शायद ये हो सकता है ना कि जो जेंट्स होते हैं वो उठा लेते हैं, घुमाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक उठाते नहीं। चलो ठीक है, मैंने तो वीर को उठा लिया, लेकिन हर कोई वीर को, जो हर लड़की है वो वीर को इतनी देर उठा नहीं सकती ना। तो बच्चों को मज़ा आता है जो उन्हें उठा उठा कर घूमता है। तो शायद इसलिए हो सकता है कि उसने इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया हो, या और आगे जाके पता चलेगा कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। और बस ये है सुंदर सा रिज़ॉर्ट, अभी आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगी मैं। बहुत ही प्यारा सा रूम था, बहुत ही अच्छा व्यू था रूम का। जो गेट था उससे भी बहुत अच्छा व्यू था, और जो विंडो थी, विंडो से भी जो स्विमिंग पूल है उसका व्यू था। बहुत ही प्यारी वाइब थी यहाँ की। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और वीर अपनी नैनी के साथ हैं। तो मैं रूम के अंदर हूँ, वीर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रूम के अंदर हूँ। आज फर्स्ट डे था जब मैंने वीर को थोड़ा 2-3 घंटे के लिए नैनी के साथ छोड़ने का सोचा था, इसीलिए बस मैं धीरे धीरे करके वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि उसे पता ना चले कि मैं रूम के अंदर हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत टाइम के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट करना है, क्योंकि अब ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अब कैसे व्लॉग बनाऊँ, शूट करूँ, बट ठीक है, चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।